Hello students, welcome to lecture 9 of Morphology of Flowering Plants. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीड और फ्रूट कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे, दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो कोई प्लांट है, उसकी कोई फैमिली है, तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब करते, कैसे, मान लो मैं आपको एक प्लांट को डिस्क्राइब करने को बोलूंगा तो आप बोलोगे सर ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, इस फैमिली से आता है, मान लो सोलेनेसी फैमिली से आता है, इसमें फ्रूट ऐसा होता है, इसकी ओवरी ऐसी होती है। अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन भी दोगे तो एक एक बड़ा पैराग्राफ में लिख पाओगे, इतना सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम अच्छी तरीके से शॉर्ट में जो है हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, पहले उसका हैबिट बताएंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताएंगे और फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर बताएंगे। देन ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये एक फ्लोरल फॉर्मूला है और ये एक फ्लोरल डायग्राम, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग कैसे समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमको सिंबल्स जानने होंगे। जैसे बी आर अगर कहीं लिखा है तो ब्रैक्टिएटे मींस ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, के फॉर कैलिक्स, ठीक है, सी फॉर कोरोला, पी अगर कहीं पे लिखा है तो पेरियांथ। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। एंड ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। जी के नीचे अगर नीचे अंडरलाइन है, जी के नीचे जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे अंडरलाइन है, दैट इज सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अगर जी के ऊपर अंडरलाइन है तो इंफीरियर ओवरी। ठीक है, ऐसा सिंबल है तो मेल, ऐसा सिंबल है तो फीमेल फ्लावर है, और इस तरीके का सिंबल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल दिख नहीं रहा है बट ऐसा सिंबल ये जो ऊपर दिख रहा है दिस इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद उसका सिमेट्री कैसा है, अगर ये बना हुआ है तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, और ऐसा परसेंटेज का साइन बना हुआ है तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रैकेट में कोई चीज है तो उसको हम बोलेंगे कि वो फ्यूज। जैसे यहाँ पे दिया है जी के बाद 2 लिखा है, उसको ब्रैकेट में लिखा है, मींस जो भी है जी फॉर क्या है, सुपीरियर, तो सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, और उसके अंदर वो फ्यूजन है, 2 लॉक्यूल का फ्यूजन है, 2 ओवरीज का, ओवरी के अंदर 2 लॉक्यूल फ्यूज्ड है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से अगर ऊपर किसी के ऊपर दिया होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो अडहेस्ड है, मींस चिपके हुए हैं वो दोनों। ठीक है, तो ये सारे पहले सिंबल्स हमको याद करने पड़ेंगे और इस सिंबल से हम लोग देखते हैं। अगर जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसा बना हुआ है तो क्या है, अगर हम सिंबल्स के थ्रू देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंगल बाइसेक्सुअल का है। उसके बाद के क्या है, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स 2+2, इसको डायग्राम में भी देखना है। देखो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कैसे पता चला कि एंडोशियम भी है और गाइनोशियम। हम इसे बाहर से अंदर की तरफ रीड करेंगे। ठीक है, तो कैलिक्स कितने हैं, 2+2। 2+2 क्यों लिखा है, देखो एक ये कैलिक्स है, ठीक है, एक ये है, तो ये 2 बाहर है इसलिए 2, और ये 2 अंदर है इसलिए 2, इसलिए 2+2 लिखा है। अगर चारों एक जैसे होते, मीन्स इसी तरीके से अरेंज होते, तो के सामने 4 लिख देते हम लोग। ठीक है, बट 2 बाहर की तरफ है और 2 अंदर की तरफ है, इसलिए 2+2 लिखा है। एक दूसरे से जुड़े नहीं है इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। अगर एक दूसरे से जुड़े होते तो 2+2 को हम ब्रैकेट में कर देते। उसके बाद सी के सामने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि चारों जो है वो एक ही सिमेट्री में है, एक ही रेंज में है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए सी के साथ सिंपल 4 लिख दिया। उसके बाद ए एंड्रोशियम। ठीक है, इसमें क्या है, 2+4, 2 जो है वो बाहर की तरफ है, एंड्रोशियम 2 बाहर की तरफ है और 4 जो है वो अंदर की तरफ है, इसलिए 2+4। ये भी सब अलग अलग है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको 2+4 लिख रहे हैं। ठीक है, जी के नीचे अंडरलाइन है मीन सुपीरियर। अब ये कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी अंदर डिजाइन बना हुआ है और बीच में डॉट नहीं है, अगर बीच में डॉट नहीं है तो वो सुपीरियर ओवरी है। ठीक है,
तो इसको हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, और इसमें हम देख सकते हैं 2 है और वो अंदर इसमें फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में 2 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले सिमेट्री, ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल का साइन आएगा। यहाँ पे साइन जो है वो आ नहीं पा रहा है, बट बाइसेक्सुअल का साइन जैसे यहाँ पे दिया है वैसा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हमको याद कर लेने। ठीक है, आगे चलते हैं। In floral formula, fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and addition by a line। ठीक है, फ्यूजन अगर कहीं हो रहा है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और कहीं एडिशन हो रहा है तो 2 के बीच सी और ए के ऊपर इस तरीके से लाइन बना देंगे अगर कहीं होता है तो। यहाँ पे तो नहीं हो रहा है इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शो कोहेशन एंड एडिशन विद इन पार्ट्स ऑफ होल्स एंड इन बिटवीन होल्स। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला में हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है बाय दिस साइन, और इससे फ्यूजन पता चल जाता है। A floral diagram gives information about the number parts of a flower, their arrangement and relation। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला से हमको उस प्लांट के बारे में, फ्लावर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, हमें उसे लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैमिली है वो है फैबेसी। ठीक है, the family was earlier called as Papilionidae, a subfamily of family Leguminaceae। It is distributed all over the world, सब जगह इसके प्लांट हमको मिलते हैं। ठीक है, Leguminaceae Fabaceae फैमिली के। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ट्रीज भी होते हैं इस फैमिली में, श्रब्स, हर्ब्स, रूट विद रूट नोड्यूल्स। ठीक है, स्टेम इरेक्ट और क्लाइंबर, लीव्स जो है वो अल्टरनेट है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से काम आएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्लोरल कैरेक्टर्स से रिलेटेड आएंगे, फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज का साइन है, तो अगर हम परसेंटेज का साइन देखें वो क्या बताता है हमें, अगर आप इसमें देखोगे पीछे परसेंटेज का साइन हमें क्या बताता है, जाइगोमॉर्फिक बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा परसेंटेज का साइन यहाँ पर। उसके बाद ये क्या बताता है, मेल और फीमेल दोनों है, बाइसेक्सुअल। के कैलिक्स देखो 1 2 3 4 5 और पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रीन कलर के जो सेपल्स हैं वो कैलिक्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये अलग अलग होते, आपस में जुड़े नहीं होते, बीच में गैप होता तो सिर्फ 5 लिखा होता, ब्रैकेट नहीं होता। उसके बाद कोरोला, पेटल्स 5 है, 1 देखो ये सबसे बाहर है। ठीक है, 1, फिर उसके अंदर 2 है, 2, और उसके अंदर 2 है और वो दोनों फ्यूज्ड है। ठीक है, ये ऐसा कहीं हमने देखा भी था, वेक्सिलरी अरेंजमेंट। ठीक है, तो 1 सबसे बाहर वाला, फिर 2, फिर 2, तो ऐसा डायग्राम आ सकता है और आपको पहचानना होगा कि कौन सी फैमिली है। या फिर डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि, और 4 फॉर्मूले दिए होंगे, आपको डायग्राम देख के बताना है कि कौन सा फॉर्मूला उस डायग्राम के लिए करेक्ट है। या फिर फॉर्मूला दे देंगे और फॉर्मूला से डायग्राम पहचानना होगा, या सिर्फ फॉर्मूला देंगे और ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला देके क्या बोल सकते हैं कि कौन सी फैमिली का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और डायग्राम से भी उसे कोरिलेट करना है कि आप डायग्राम देख के फॉर्मूला खुद से बना सको। कभी हो सकता है कि ये डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, अब उसके बाद ए 9 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है ये। ठीक है, 9 एक साथ है और एक अकेला अलग है, तो 9 को ब्रैकेट में रखा है और एक अकेला जो है उसको हमने अलग लिखा है, तो 9 + 1 हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और 9 को ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में कोई डॉट नहीं है, अगर सेंटर में डॉट नहीं है तो हमें समझ जाना है कि वो सुपीरियर है, अगर सेंटर में डॉट होगी तो इंफीरियर ओवरी होगी। ठीक है, और एक ही लोक्यूल दिख रहा है इसलिए यहाँ पे सिंपल 1 लिख दिया है हमने। ठीक है, तो डायग्राम को देखना है और उसको समझ के फॉर्मूला को हमको रखना है। ये सारी चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, फॉर्मूला और डायग्राम बेस्ड ही इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एंड्रोशियम 10 है, हमको पता है, डाइएडल्फस है, एंथर डाइथिकस है, गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्युलर है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी आप पढ़ लोगे तो भी फॉर्मूला और डायग्राम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, पल्सेज है, हम लोग खाते हैं, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन।
ऑयल इसमें से हम लोग लेते हैं, डाई में यूज किया जाता है इसका प्रोडक्ट, फाइबर्स में, सनहेम्प में, फॉडर एनिमल्स के लिए फॉडर में यूज होता है ये फैमिली के प्रोडक्ट्स को, ऑर्नामेंटल्स ल्यूपिन एंड स्वीट पी सजाने में, ठीक है, सजावट करने में यूज किए जाते हैं इसके, और मोलेटी जो है वो मेडिसिन में आयुर्वेदा में यूज होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए ऑफ द फैमिली फैबेसी। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। इट इज ए लार्ज पोटैटो फैमिली, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एवं टेम्परेट जोन। ये अपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, अलग अलग जोन्स होते हैं अर्थ पे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। मोस्टली हर्ब्स श्रब्स होते हैं और स्मॉल ट्रीज होते हैं, बड़े लार्ज लार्ज ट्रीज जो है हमको इस फैमिली में देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेम जो है वो हर्बेशियस होगी, स्टेम जो है वो ग्रीन होती है, रेयरली वुडी होती है, कभी कभी जो है वो वुडी स्टेम होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लो, इसमें से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्लोरल कैरेक्टर से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है और ये फॉर्मूला है। फर्स्ट, इससे आप पहचान सकते हो कि एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। उसके बाद जो है बाइसेक्सुअल। उसके बाद के को अगर देखोगे 1 2 3 4 5, 5 कैलिक्स और वो पांचों जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में 5। उसी तरीके से सी फॉर कोरोला, पांचों जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है हमको, कोरोला के साथ साथ 5 एंड्रोशियम है, कोरोला के साथ साथ 5 एंडोशियम है, और वो एंडोशियम कोरोला के साथ फ्यूजियसली एडेशन है, इनके बीच में कोरोला और एंडोशियम के बीच में एडेशन है, इसलिए ब्रैकेट के ऊपर इस तरीके से, सॉरी, इन दोनों के ऊपर जो है इस तरीके से हम एक लाइन बनाएंगे, मींस एडेशन, एडेशन बिटवीन कोरोला एंड एंडोशियम। एंडोशियम कितने 1 2 3 4 5, आपस में तो नहीं जुड़े एंडोशियम, इसलिए सिंपल 5। अगर एंडोशियम आपस में भी जुड़े होते इस तरीके से यहाँ पे कोई लाइन होती तो ब्रैकेट में लिखते, बट एंडोशियम तो फ्री है, बट एंडोशियम कोरोला के साथ जुड़े, इसके ऊपर ऐसे लाइन बनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कोई बीच में डॉट नहीं है, ठीक है, इसको डॉट नहीं मानेंगे, ब्लैक डॉट होनी चाहिए, ठीक है, ये तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर है, ग्रीन प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जी सुपीरियर ओवरी होगी, और 2 चैम्बर हमको 2 लॉक्यूल दिख रहे हैं, दोनों लॉक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जी को ब्रैकेट में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोलेनेसी फैमिली का करेक्टर, फॉर्मूला और डायग्राम, ठीक है। ये बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो कि वही चीज जो फॉर्मूला में है वो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार खुद से रीड करो उससे, और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मोस्टली वेजिटेबल्स में यूज होते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली, ठीक है, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। बेलोडोना मेडिसिन में यूज होता है, अश्वगंधा मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। टोबैको, ठीक है, टोबैको खाने में है, हार्मफुल होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स मीन्स सजावट में यूज होते हैं, पेटूनिया। थर्ड फैमिली हमारा आता है लिलिएसी, ठीक है, थर्ड फैमिली इज लिलिएसी फैमिली, इसको हम लिली फैमिली बोलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेड ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है, मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं ये सारे लिली फैमिली के, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये प्लांट हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, पेरेनियल हार्म्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स, ठीक है। लीव्स मोस्टली बेसल, और तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर हम लोग इसके डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे पेरियंथ, पेरियंथ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, टेपल बोलते हैं इसको, 3+3, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो कि सेपल और पेटल जुड़े हुए तो उसको हम बोलेंगे पेरियांथ कंडीशन, ठीक है, सेपल और पेटल जुड़े हुए तो उसको हम बोलेंगे पेरियांथ कंडीशन। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब वॉल्वेट एस्टिवेशन मिलेगा इसमें हमको, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखें अगर, ब्रैक्टिएट है, मींस ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा इसमें फ्लावर के नीचे, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक हम डायग्राम से पता कर सकते हैं। उसके बाद बाइसेक्सुअल या सेक्सुअल हम इससे पता कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल इससे पता कर सकते हैं। उसके बाद दिया है पेरियांथ, यहाँ पे देखो के और सी नहीं है, पेरियांथ है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। पेरियांथ में 3+3 मीन्स 3 सी है और 3 के है, ठीक है, 3 कोरोला 3 कैलिक्स, ठीक है।
तो ये हो गया 3+3। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे एंड्रोशियम भी देखो, 3 एंड्रोशियम बाहर वाले के साथ, ठीक है, सेपल के साथ, और 3 पेटल के साथ। तो यहाँ पर 3+3, ए के सामने 3+3, और ये इनसे जुड़े हुए हैं इसलिए पी के ऊपर ऐसे लाइन, ठीक है। डायग्राम फॉर्मूला को याद कर लेना है और डायग्राम को याद कर लेना है। उसके बाद ओवरी में सेंटर में कोई डॉट नहीं है, ब्लैक डॉट नहीं है, तो ये सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। और इसमें 3 चैम्बर हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये 3 को ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो सुपीरियर ओवरी होगी, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है बट यहाँ पे खुद से आप अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी होगी। ट्राइलोक्युलर होगी मीन्स 3 चैम्बर हो गए, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा, ये लिलियेसी फैमिली, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मोस्टली ये सजावट में, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा जो है वो सजावट में यूज होते हैं। एलोए जो है, एलोवेरा जो है हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, खाने में भी आजकल एलोवेरा यूज हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। एस्पेरेगस मेडिसिन में, वेजिटेबल्स में यूज होता है। कॉल्चिसिन जो है वो मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मेन 3 फैमिलीज हैं जो हमको करनी है एनसीईआरटी में जो दी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैमिलीज हैं बट हमको यही 3 करनी है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में रिवीजन के टाइम पे 2-3 फैमिलीज और कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मोस्ट ऑफ द 99% चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई चीज़ें कुछ रह गई होंगी या डिटेल में करनी होंगी तो मैं 1 या 2 लेक्चर इसके और बना दूंगा, बट 99% चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं जो अभी के हिसाब से नीट में पूछी जाती है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है, और नोट्स कंप्लीट करके, पूरे चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करके आप मुझे फॉरवर्ड करो, ठीक है। थैंक यू।